तो हम हैं श्री अमिताभ ठाकुर, भारतीय पुलिस सेवा के अफसर और वर्तमान में हैं पुलिस महानिरीक्षक नागरिक सेवा। तो हम आपके साथ आज वार्ता करेंगे। शकल से आप पहचान रहे होंगे, लगातार लड़ाई करते रहते हैं। जहां भी अनियमितता हुई, कानून का उल्लंघन हुआ, मानव अधिकार जहां कराहते हुए दिखता है, वहां अमिताभ ठाकुर खड़े हो जाते हैं। भाई साहब, विनम्रता के साथ यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे BPM वर्ल्ड पर आपका हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद ब्रजभूषण जी। भाई साहब, आप लड़ते रहते हैं। एक संहिता है लोक सेवक की कि लोक सेवक अपना काम करेगा, जो शासन ने काम दिया उसको निपटाएगा। लेकिन जहाँ कहीं भी कुछ हुआ, अगर थाने में भ्रष्टाचार है, वहाँ वसूली हो जा रही है, उसकी सूची जारी करेंगे। जहाँ कहीं विधि की मर्यादा का उल्लंघन हुआ, वहाँ भी जाएंगे। जहाँ फर्जी मुठभेड़ हुई, वहाँ भी करेंगे। ऐसे तमाम मामले हाई कोर्ट में अपनी बहस करेंगे, जनहित याचिकाएँ करेंगे। ये सब क्या है? जैसे जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जन सेवक, लोक सेवक जो मैं हूँ, तो उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि जो जन सेवा में उसे जो दायित्व मिलता है, शासन सरकार जो उसको काम सौंपती है, उस काम को हम भली भांति करें, ईमानदारी से करें। तो यह हमारा शासकीय दायित्व है। मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि मैं कभी मैंने कोई उल्लंघन किया है। यह जरूर है कि कुछ पद, जैसा कि व्यवहारिक पहलू के कई पद ऐसे होते हैं जहाँ शासकीय दायित्व कुछ कम होते हैं। जैसे आम बोलचाल में आप लोग जिसको साइड पोस्टिंग कह देते हैं, शंटिंग कह देते हैं, कहते हैं कि कप्तान साहब जो है शंट हो गए। तो कुछ शंट वाले पोस्ट भी होते हैं, कागज़ पे नहीं होते हैं, व्यवहारिक रूप से होते हैं। उनमें कुछ सरकारी काम कम होता है। लेकिन सरकारी काम कम हो ज़्यादा हो, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उसमें कोई ढिलाई की है। हाँ, सरकार ने कभी, मेरी जहाँ तक जानकारी है, किसी भी आचरण नियम में, किसी भी नियमावली में सरकार ने यह नहीं कहा है कि आप एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे। यानी कि आपके पास कुछ समय हो, बचत हो, ऊर्जा हो, इच्छा हो, जिजीविषा हो और कुछ करने के लिए कुछ लगे दिन में, तो उसको उस पर बैन नहीं किया गया है। जिन चीज़ों को बैन किया गया है वह कहा गया है कि आप सरकार की नीति को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, सरकार के कार्य को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। मुझे पुनः नहीं लगता कि मैंने कभी भी सरकार की किसी नीति, किसी कार्य की निंदा की है, आलोचना की है। सरकार की नीति में है भ्रष्टाचार मुक्त स्थितियां रहें, मानव अधिकारों की पूर्ण संरक्षा हो। सरकार की नीति है महिलाओं को जो दबे कुचले हैं उनको पूर्ण अधिकार मिले। तो जो अपने बचे खुचे समय में अपनी इच्छा से मुझे जो समय मिलता है, उसमें मैं इन कार्यों में अपनी सहभागिता निजी स्तर पर करता हूँ। यह ज़रूर है कि कभी कभार इसमें होता यह है कि कोई बड़ा अफसर है, उसके व्यक्तिगत रूप से उसको लगा कि हमें तो गलत ढंग से मैं प्रभावित हो गया, तो वह इसको इस प्रकार का आवरण दे देता है कि जैसे मान लीजिए मैंने सरकार की आलोचना कर दी। सरकार की मेरी जानकारी में कहीं पर भी यह नीति नहीं है कि कोई गलत काम हो, कोई गलत धंधा हो, गोरख धंधा हो, कुछ भी ऐसा गलत हो, ऐसा कोई सरकार की नीति नहीं है। इसके बाद भी चूँकि उन लोगों को जो इससे प्रभावित हो जाते हैं, कुप्रभावित होते हैं, वो उसको यह रूप देते हैं, उसको झेलना जाहिर सी बात है कि आप कोई काम करेंगे तो उसके अच्छे और बुरे दोनों के प्रति आपको झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। कभी कभी लगता है कि लोग गाली गलौज पर उतर जाते हैं। सोशल साइट पर आप काफ़ी प्रचलित हैं, लोग आपको देश विदेश में देखते हैं, तो उस समय कैसा लगता है? जैसे तारीफ भी होती है और कुछ लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, कुछ उल जलूल बोलेंगे, तो किस तरह से लेते हैं आप उसको? जी देखिए, उसमें ना, जैसे मैंने अपनी एक नीति बना रखी है कि जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने एक बार दो बार कोई बात कही, क्योंकि अगर हम लोगों के बीच रहना है, किसी भी व्यक्ति को अपने आप को कहीं ना कहीं से लोगों के बीच अपने आप को मानना है, तो उसे कुछ ना कुछ झेलने की भी एबिलिटी रखनी पड़ेगी। यानी ऐसा ना हो कि किसी ने एक गाली दिया और मैं उसी में चरमराने लगूं और कहूं कि भाई मैं तो बिल्कुल जो है ये हो गया। तो एक बार दो बार किसी ने कुछ कह दिया, कभी कभी माँ बहन की गाली भी दे दिया, भद्दे शब्द कह दिए, तो वहाँ उसको मैं जो है एक थिक स्किन्ड पर्सन की तरह मैं उसको छोड़ देता हूँ, भूल जाता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को देखता हूँ कि जो एक सीरियल किलर जैसे बोलते हैं, तो सीरियल किलर की तरह मुझे जैसे एक तरह से पीछा करने लगते हैं और मानसिक व्यथा दे देना,
फिर मुझे घर परिवार की धमकी दे देना और भी ऐसी खतरनाक बातें कहना जिसमें मुझे एक सीरियसनेस नज़र आने लगता है और एक व्यक्तिगत एनिमोसिटी की बात दिखने लगती है, या फिर धार्मिक दृष्टि से अन्य दृष्टि से एकदम ही ऐसी अमर या राष्ट्रहित के विरुद्ध बातें कहने लगते हैं मुझे टारगेट करके। तो ऐसे मामलों को मैं सीरियसली लेता हूँ और उनमें फिर मैं जो पुलिस एक्शन वगैरह है उनके लिए जाता हूँ। लेकिन एक दो बात कोई अगर गाली गलौज भी कर दिया तो उसको बुरा नहीं मानता, व्यक्तिगत आलोचना को तो कतई बुरा नहीं मानता, क्योंकि यह हर व्यक्ति का अधिकार है कि यदि मैं कुछ कह रहा हूं तो वह भी कुछ कहे। इसीलिए मैं व्यक्तिगत स्तर पे लोगों के बोलने का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो आर्टिकल 19 में जो सीमाएं बंधी हुई हैं, आईपीसी में जो सीमाएं बंधी हुई हैं और वो जो स्पष्टता व्यतिक्रमित होती दिखती हैं, और फिर यह भी लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं सीरियसनेस की भावना ज़्यादा हो गई है, तब मैं उसका संज्ञान भी लेता हूँ और कोशिश करके उसमें कार्रवाई भी करवाता हूँ। वाक और अभिव्यक्ति की मर्यादा का ध्यान रखता हूं और व्यक्तिगत अगर कोई कुछ कहता है हमारे पोस्ट पर तो उस पर हमें एतराज़ नहीं होता है। तो यह है श्री अमिताभ ठाकुर। और भाई साहब, मुलायम सिंह यादव का एक प्रकरण काफ़ी, उस पर मैंने एक वीडियो भी किया था, तो आपने अपराध दर्ज कराया। अपराध दर्ज नहीं हुआ तो आप थाने में बैठ गए थे धरने पर। क्या यह नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, विनिश्चय है और हाई कोर्ट का आदेश है, उसका पालन थानों में नहीं होता और जो रसूखदार लोग हैं उनके विरुद्ध अपराध दर्ज नहीं होता? ये देखिए, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला छेड़ा है। कई बार ये मामले सुप्रीम कोर्ट में गए, ललिता कुमारी में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। मुझे एक अंग्रेजी कहावत है, शो मी द पर्सन आई विल शो यू द रूल। मुझे लगता है कि हम उस स्थिति से अभी किसी तरह बाहर नहीं आ पाए हैं। मैं खुद रोज़ देखता हूँ कुछ लोगों के खिलाफ यदि आप टिप्पणी कर दीजिए तो कई बार तो हमें लगता है कि टिप्पणी इधर फेसबुक पर गई, उधर एफआईआर दर्ज हो जाता है, पुलिस निकल जाती है और उसको बंगलुरु तक से टांग के ले आती है। और दूसरा व्यक्ति यदि वो मान लीजिए कुर्सी के गलत तरफ है तो उसकी आप खुलेआम माँ बहन कर दीजिए, उसको जिंदा जलाने की बात कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, उसको एफआईआर के लिए नाक रगड़ना पड़ जाता है। मुझे लगता है कि ये इसमें एक सार्वभौमिकता होनी चाहिए, एक यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए कि जो मेरे लिए नियम वह आपके लिए नियम, यानी कि व्यक्ति के हिसाब से कानून न बने बल्कि कानून का हर व्यक्ति पर बराबर अनुपालन हो। यह स्थिति अभी नहीं आ पाई है और यह विसंगति निश्चित रूप से हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र के खिलाफ है। और देखिए ब्रजभूषण जी, मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि मैं इसमें आपको भी भागीदार बनाऊंगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा इस बात को कोई, आप स्वयं इस चीज़ के लिए लड़ते हैं। मैं आपको खुद सालों से देख रहा हूँ। जो काम मैं करता हूँ, मैं मान लीजिए एक जगह पदासीन हूँ, आप मान लीजिए कि उसको सामाजिक रूप से करते हैं, तो आप इस बात को बखूबी जानते हैं। आपने खुद कई बार संघर्ष किया। आप देखते हैं कि कुछ मामलों में त्वरित कार्रवाई, कुछ मामलों में जीवन पर्यंत भागदौड़। यह जो व्यथा है, ये जो दुविधा है, ये जो डाइकोटोमी है, इसको दूर करने के लिए आप भी संघर्षरत हैं, हम भी संघर्षरत हैं। इसे दूर होना ही चाहिए। भाई साहब, आपके साथ के सभी लोग अपर पुलिस महानिदेशक एडीजीपी हो गए, ऐसे मैंने देखा था, सुना था। आप अभी आईजी हैं, यह कहाँ से, कौन सी दिक्कत आ गई? अब देखिए, ये चूँकि जो शासन को जो उचित लगता है, भाई शासन को लगता है कि मैं आईजी के लायक हूँ, आईजी हूँ। कल को उन्हें लगा कि ये आईजी लायक भी नहीं है, एसपी के लायक हैं तो मैं एसपी रहूँगा। परसों उन्हें लगा कि ये सेवा के लायक भी नहीं तो मैं सेवा के बाहर रहूँगा। सेवा तो मान लीजिए सेवा शब्द में ही जुड़ा हुआ है। सेवा तो सेवक जो है वो तो मालिक के हिसाब से करता है। तो जो मालिक को उचित लगेगा, जिस पद पे, जिस भूमिका में, जिस भंगिमा में, उस भंगिमा में व्यक्ति अगर सेवा करना है, यदि मैं सेवा करना चाहता हूँ, सेवक ही रहना चाहता हूँ, लोक सेवक हो या कोई भी सेवक हो, तो मालिक को देखना पड़ेगा। यह जरूर है कि लोक सेवा में कई सारे नियम कानून बन गए हैं और मेरी एक ख़राब आदत यह है कि जहाँ वह नियम व्यतिक्रमित हो दिखते हैं मेरे भी मामले में, तो मैं उन विधिक अधिकारों के लिए जो भी जगह होती है, कोर्ट हो कचहरी हो, मैं जाता हूँ। इन मामलों में भी मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। प्रकरण विचाराधीन है और मुझे विश्वास है कि मुझे शीघ्र न्याय मिलेगा। भाई साहब, कई बार आपने मालिक 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 शब्द का प्रयोग किया है। क्या यह मालिक है लोकतंत्र में जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप सहित अन्य तमाम लोगों को समय से न्याय नहीं मिलता और जो रोकते हैं, लगातार अवरोध पैदा करते हैं, कैसे मालिक हो सकते हैं? अब देखिए, ये तो यही दुविधा आप भी जानते हैं, यही दुविधा मैं भी जानता हूँ।
अब जैसे कि लोग कहते हैं कि ये फला पार्टी की सरकार है। एक्चुअली हमारी वाइफ ने एक हाईकोर्ट में एक याचिका भी किया था कि यह किसी व्यक्ति की सरकार या किसी पार्टी की सरकार तो होती ही नहीं है, या तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार होती है या भारत सरकार होती है। लेकिन जब तक हम समझते हैं कि भारत सरकार नहीं है, फला व्यक्ति की सरकार है, या उत्तर प्रदेश या कर्नाटक सरकार नहीं है, फला व्यक्ति या फला पार्टी की सरकार है, तो कहानी वहीं शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा दुखद है कि जनता भी उसको उसी रूप में लेती है। भाई, आप किसी पार्टी के सदस्य थे, जब आप सरकार में आ गए तो आप किसी पार्टी या व्यक्ति की सरकार नहीं रही, वह उत्तर प्रदेश सरकार हुई, वह बिहार सरकार हुई, बंगाल। तो जिस दिन यह भावना वास्तव में बलवती हो जाएगी, तो जो मैंने बात कही, मैंने मालिक शब्द का प्रयोग किया। मालिक शब्द आप भी जानते हैं कि जो पहला पन्ना है हमारा प्राकथन इस देश का, प्रियम्बल वही लिख दिया गया, हम भारत के लोग। तो मालिक तो मैं ही हूँ, मालिक जो आप हाथ में डंडी पकड़े हैं वो मालिक है, मैं जो बोल रहा हूँ वह मालिक हैं। लेकिन चुनिंदा लोग अपने आप को मालिक समझ रहे हैं और बाकी सभी लोग उनको मालिक मान रहे हैं। वह मालिकाना हक के नाम पे कई बार गलत सही कर रहे हैं। यह दुविधा है, ये स्थितियाँ हैं, इन्हें आप और हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कई लोग आपकी तरह मैं कहूँगा पागल लोग भी हैं जो इस बात से संघर्ष कर रहे हैं। उसी संघर्ष से नई स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, मालिक शब्द तो जीवन में जैसे मालिक तो बस एक ही है। आप उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में भी जाना हुआ होगा कदाचित आपका, तो 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में जाते हैं और 32 के तहत लोकहितवाद आप सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करते हैं। कैसा लगता है? आप अपनी बहस भी करते हैं, कई बार अधिवक्ताओं के माध्यम से भी जाते हैं। ये देखिए, अब जैसे कि मुझे यह लगता है कि जो हमारे व्यवस्था के जो 3 अंग कहते हैं, चौथा स्तंभ जिस समय जो आप माइक पकड़े हैं, पत्रकारिता को भी कहते हैं, मुझे लगता है कि हर जगह पे व्यवस्था में बेहतरी की आवश्यकता है। जब मैं उस जगह पे जाता हूँ तो कई बातें, अभी चूँकि मैंने कई चीज़ें, फिर वो माने जब आदमी कह देता है तो उसे कंटेम्प्ट मानने लगते हैं। तो उसके कारण आदमी इस समय जो सोच रहा है कि भाई कितनों का कंटेम्प्ट करे। लेकिन निश्चित रूप से कई बातें मुझे ऐसी लगती हैं जिन पर यदि ध्यान दिया जाए तो न्यायपालिका जिस अवधारणा के साथ बनी थी, जिस उम्मीद के साथ बनी थी, जिस उम्मीद के साथ कायम है, वह बेहतर प्रदर्शन हो पाएगा। कई लोग हैं, मैं भी हूँ, मैं अपने ही मामले 4 साल 5 साल से मेरे लंबित हैं। कई लोग हैं जो न्यायपालिका बहुत बड़े आज के साथ जा रहे हैं, उस हद तक वह आशान्वित होकर नहीं लौट रहे हैं। उनके अंदर पीड़ा है, कष्ट है, दुख है। उनको लगता है कि जो उम्मीदें हैं, जो बातें कही जाती हैं न्याय को लेके, जो न्याय की अवधारणा है, वह अवधारणा वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और निश्चित रूप से वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्तंभ, जहाँ पर हर आदमी आशा की अंतिम किरण के रूप में एक तरह से जाता है। अंतिम किरण, जैसा आपने कहा कि मालिक है, तो मालिक तो भाई भगवान जो मानता है उसको मानता है। लेकिन यहाँ जब हम माई लॉर्ड कहते हैं तो लॉर्ड ही ना कह रहे हैं, मालिक ही ना कह रहे हैं, अंतिम मालिक से पहले का मालिक। तो मुझे लगता है कि उस बात पर निश्चित रूप से सार्वजनिक बहस, और वह बहस जिसे कंटेम्प्ट न माना जाए, बात बात में कंटेम्प्ट न माना जाए, इसकी भी ज़रूरत है। एक खुली बहस की ज़रूरत है कि क्या न्यायपालिका में जो उम्मीदें लोगों को हैं, मेरी खुद की, आपकी, तमाम लोगों की, वह उम्मीदें पूरी हो पा रही हैं, और नहीं हो पा रही हैं तो उसमें क्या क्या कमियां हैं और वो कैसे दूर हो सकती हैं। यह आत्मचिंतन, यह आत्मावलोकन अत्यंत आवश्यक है। तभी हमारा लोकतंत्र यदि सुरक्षित और संरक्षित रह पाएगा। तो न्यायपालिका की जो भूमिका है, उस पर भी जो प्रश्न उठ रहे हैं, उनका एक सहज, खुला चिंतन और अन्वेषण आवश्यक होगा। मालिक तो न्यायपालिका के भी हम हैं। भाई साहब, एक बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मैंने धरना दिया था, रजिस्ट्रार को पत्रक लेना पड़ा था बाहर आकर के, उसमें हम समय जाया नहीं करेंगे। एक बार हमारे अधिवक्ता CB पांडे ने कहा कि आप हाई कोर्ट के सामने, लखनऊ हाई कोर्ट के सामने धरने पर बैठ जाइए। हमने कहा सर अवमानना होगी और लोग घिर्रा के ले जाएंगे। उन्होंने कहा अवमानना किस बात की? मामला था अमिताभ बच्चन के खिलाफ, हमने एक मुकदमा किया था, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। हमारा फैसला सुरक्षित कई दिनों तक 2 जजों की खंडपीठ ने रखा था। हमारे सम्मानित अधिवक्ता आदरणीय चंद्रभूषण पांडे ने कहा आप हाई कोर्ट के सामने धरना दीजिए और कहिए हमारा फैसला जल्दी करिए। हमने कहा सर ये तो अवमानना होगा। उन्होंने कहा यह कहना कि हमारा फैसला जल्दी करिए आपका फंडामेंटल राइट है। बहरहाल प्रयोग ऐसे करते रहने की ज़रूरत है और किया जाएगा।
तो आप क्या कहते हैं, जैसे न्यायपीठ के समक्ष जाते हैं, क्या बोलते हैं मिलाड सर? देखिए, अब मैं बताऊं ईमानदारी से, मुझे जिस समय जो मन आता है और मेरी जिस समय जो अंतःकरण में भावना होती है, मैं उसी तरह का संबोधन करता हूं। और मतलब मैं, और मेरी एक सबसे ख़राब आदत है जो आपने कहा, अंदर से मैं भी मालिक एक ही को मानता हूं, ऊपर मात्र ही किसी को मालिक समझता हूँ। वह यदि मालिक का काम करता है तो अच्छा लगता है, और जब दिख जाता है कि बैठा कोई है और पीछे कुछ और है, तो मन में कोई श्रद्धा नहीं रहती है। फिर जो मन में आता है बोलता हूँ। अच्छे कार्य की प्रशस्ति करते हैं और बुरा कहीं होता है तो टोका टाकी करते हैं। यह है भारतीय पुलिस सेवा के अफसर अमिताभ ठाकुर साहब।